हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकिया क्लासेस। आज हमारा टारगेट रहेगा 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री करने का। ये दोनों मेडिकल एंड नॉन मेडिकल के लिए अच्छी है ये वाली जो वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ। आई होप आप सभी को ये पसंद आए। कुछ भी आप चाहते हो कि मैं स्पीड बढ़ाऊँ या स्पीड कम करूँ, वो सब आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये बहुत सारे सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होते हैं इस वाले पोर्शन में, खासकर जो मैं आज वीडियो लाई हूँ इसमें बहुत सारे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं, तो आप पेन एंड पेपर लेकर बैठिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि इसकी हर एक क्वेश्चन जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो अलग से मैं वीडियो डालूंगी, एक्सप्लेन करके उसमें हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझाया जाएगा। So let's begin. First question: Gold soul is an electronegative soul. The amount of electrolyte required to coagulate a certain amount of gold soul is minimum in the case of option number A Na2SO4, option number B AlCl3, option number C NaCl, option number D CaCl2। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी AlCl3। सेकेंड क्वेश्चन: आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन ऑप्शन नंबर ए न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर बी, आप इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, मैं प्रोनाउंस करती हूँ ह्यूजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर सी मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, ऑप्शन नंबर डी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है: इन द केस ऑफ स्मॉल कट्स ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग पोटाश अलम। हेयर अलम एक्ट्स एज option number A coagulating agent, option number B germicide, option number C disinfectant, option number D fungicide। so the answer becomes option number A coagulating agent। बहुत easy questions है ना। नेक्स्ट है: which of the following represents the centripetal force of an electron in an atom। कंफ्यूज मत होना, centripetal force of an electron in an atom। ऑप्शन नंबर A mv square divided by r, ऑप्शन नंबर B ze square divided by r square, ऑप्शन नंबर C h divided by 2 pi, ऑप्शन नंबर डी m इंटू वी इंटू आर। सो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज: एल्यूमिनियम displaces hydrogen from acids but copper does not। A galvanic cell prepared by combining copper to positive and aluminium का aluminium 3 positive में transition as an EMF of 2 volt at 298 Kelvin if the potential of copper electrode is plus 0.34 volt, that of the aluminium electrode is। आपको aluminium electrode का potential निकालना है, preferably reduction potential। So the options are option number A plus 1.66 volt, option number B minus 1.66 volt, option number C plus 2.34 volt, option number D minus 2.3 volt। तो इसका आंसर बन जाएगा minus 1.66 volts। मैं फिर से याद दिला दूँ, मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखे हैं जो डिटेल्ड वीडियो अपलोड होने वाली है इस चैनल पे, तो उसमें आप जाकर ज़रूर देखें। आपको एक एक क्वेश्चन से एक नया टॉपिक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज: इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन यूरेनियम का फिजन हो रहा है और आपको फिजन प्रोडक्ट दिया है कि कोई फिजन प्रोडक्ट बन रहा है, साथ में न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है इस रिएक्शन में और कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। अब इसी के बेस पे आपको बताना है द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम अंडरगोज फिजन इज। ऑप्शन नंबर ए 12.75 इंटू 10⁸ किलो जूल्स, ऑप्शन नंबर बी 18.60 इंटू 10⁹ किलो जूल्स, ऑप्शन नंबर सी 8.20 इंटू 10⁷ किलो जूल्स एंड ऑप्शन नंबर डी 6.55 इंटू 10⁶ किलो जूल्स। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी 8.20 इंटू 10⁷ किलो जूल्स। मैंने आपको पहले ही वार्न किया था, पेन एंड पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे सॉल्व करने वाले न्यूमेरिकल्स मैं कहूँगी वो यहाँ पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज RCOOR plus H2O ester plus H2O in the presence of HCl gives out RCOOH plus R-OH, acid or alcohol. What type of reaction is this? Option number A third order, option number B pseudo unimolecular, option number C unimolecular, option number D second order। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी आंसर बता देती हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज pseudo unimolecular। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 8: 0.7 grams of Na2CO3.XH2O was dissolved in water and the volume was made 100 ml. 20 ml of this solution required 19.8 ml of N by 10 HCl for complete neutralization. The value of X is option number A 7, option number B 3, option number C 2, option number D 5। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2।
Ninth question, for a given reaction T half is proportional to 1 upon Ka, the order of the reaction is option number A 2, option number B 3, option number C 0, option number D 1. So the answer is option number A 2. 10th question, in balancing the half reaction S2O32 negative gives out sulfur solid, the number of electrons that must be added is option number A 2 electrons on the right, option number B 2 electrons on the left, option number C 3 electrons on the right, option number D 4 electrons on the left. So the answer becomes option number D 4 electrons on the left. How much of NaOH is required to neutralize 1500 centimeter cubes of 0.1 normal HCl? मोलर मास दे रखा है सोडियम का 23. ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए 40 grams, ऑप्शन नंबर बी 4 grams, ऑप्शन नंबर सी 6 grams, ऑप्शन नंबर डी 60 grams, and the answer becomes option number C, that is 6 grams. Next question, the ratio of molar amounts of H2S needed to precipitate the metal ions from 20 ml each of 1 molar cadmium nitrate and 0.5 molar copper sulfate is option number A 1:1, option number B 1:2, option number C 2:1, and option number D none of these. So the answer is option number C 2:1. Next question, question number 13. Which among the following species has the highest ionization potential? Option number A fluorine, option number B neon, option number C lithium, option number D boron. So the answer will be option number B, that is neon. Next question, according to Langmuir adsorption isotherm, the amount of gas adsorbed at very high pressure, option number A reaches a constant limiting value, option number B goes on increasing with pressure, option number C goes on decreasing with pressure, option number D first increases and then decreases. So the answer will be option number A reaches a constant limiting value known as standard saturation, sorry not standard, saturation. Next question, question number 15, the oxidation number and the electronic configuration of sulfur in H2SO4 is option number A +6, configuration आप पढ़ लें 1s2 2s2 2p6, option number B +3 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, option number C +2 oxidation state with configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, option number D +4 with configuration 1s2 2s2 2p6 3s2. So the answer will be option number A, oxidation state of sulfur will be +6 with configuration 1s2 2s2 2p6. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास. आपको कमेंट सेक्शन में कुछ भी अगर सजेशंस लिखनी है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, स्पीड बढ़ानी चाहिए हमें या फिर थोड़ा मैं रिपीट करूं ऑप्शंस को, क्वेश्चंस को 1-2 बार, वो सब आप लिख कर भेजें और मैं कोशिश करूंगी कि आगे और ऐसी सीरीज़ ये चलती रहे जब तक आपका पेपर ना आ जाए. और सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करके एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आपके लिए इसी चैनल पे, तो आपने ज़रूर से उसे देखना है. बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा ये आपके एग्जामिनेशन पर्पस से, नॉट जस्ट TGT, इन एवरी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पे केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट आपको आएगा सिलेबस में. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.